आपको दिखाती हूँ जहाँ मुझे आने का बहुत ज़्यादा मन था। Hands up high, let's touch the sky. Another country, another flight. Around the world, we're feeling alive. Priya in France, come join the ride. जगह इतनी प्यारी आ रही ना, बहुत सीनिक व्यू है, प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, पीछे समंदर है, आगे गार्डन, बहुत ही मतलब एकदम ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल किसी मूवी के अंदर चल रहे हैं। धीरे धीरे कदम चलने पड़ रहे हैं। ये कार जो है इतनी छोटी सी है, ये इलेक्ट्रिक कार ना, इनका तो ख़त्म हो। ओ जो मैं आई थी ना वो दिखाने के लिए, वहाँ मुझे जाना है मेन में, इसी के लिए तो आई। मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ मुझे आने का बहुत ज़्यादा मन था, और वो मतलब मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। ये देखो, ये पीछे आप देख रहे हो ना सॉल्ट की स्टोरी बताती हूँ मैं रुको। ये जो आप देख रही है मोन्यूमेंट देख रहे हो ना, ये 3 तलवार, ये सिर्फ 3 तलवार नहीं है रहे हो, ये ना 10 मीटर लंबी है लगभग, है ना। ये इसका है पीस का प्रतीक है, पीस का सिंबल है इसको, जो ये वाइकिंग के ज़माने की है। और उन्होंने ना, राजा थे, उन्होंने ये तलवार गाड़ी थी कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। हाँ, पीस का सिंबल है ये। बाकी नाम इतने टफ है इनके, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, तो मैं इसको ना वॉइस ओवर पे थोड़ा सा खुद भी पढ़ा तो मैंने है, बट नाम नहीं है, तो मैं उसको इसके बारे में बताऊंगी आपको। और क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, वो गलत हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और ऐसे समुद्र के किनारे सोचो, एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे नॉर्वे का भविष्य बदल दिया, और उसी याद में आज ये समुद्र किनारे 3 तलवारें खड़ी हैं। लेकिन इस कहानी से पहले हमें वाइकिंग्स को समझना होगा। वाइकिंग्स 1000 साल पहले स्कैंडिनेविया में रहा करते थे। ये लोग सिर्फ फाइटर्स नहीं थे, ये सेलर्स थे जो अपनी लॉन्ग शिप्स में समंदर पार करते थे और नए देश ढूंढते थे, कभी ट्रेड के लिए, कभी वॉर के लिए। उनकी लाइफ सिंपल थी पर डेंजरस भी थी। उस टाइम नॉर्वे एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था, और वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे। हर किंग अपना एरिया बचाने के लिए लड़ रहा था। तब एक पावरफुल वाइकिंग लीडर सामने आए, उनका नाम था हरलात फेरहेर। उसका सपना था नॉर्वे को एक बनाना, एक ऐसा देश जहां सिर्फ एक रूल हो। फिर आई हफ्रफjord की लेजेंडरी बैटल। समुद्र किनारे वाइकिंग्स की आर्मीज टकरा गई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक नए देश की शुरुआत थी। और फिर हरलात फेरहेर जीत गया। पहली बार नॉर्वे एक यूनाइटेड किंगडम बना। जीत के बाद यहाँ 3 विशाल तलवारें जमीन में गाड़ दी गई। एक सबसे बड़ी तलवार हरलात फेरहेर की, और दूसरी बाकी उनकी डिफीटेड राइवल्स की। फिर इन्हें यहाँ से निकाला नहीं गया, क्योंकि ये सिर्फ विक्ट्री का सिंबल नहीं था, ये एक प्रॉमिस था कि अब यहाँ वॉर नहीं होगी, सिर्फ पीस होगी। ये थी स्टोरी, और वाइकिंग्स वॉरियर थे, और स्टोरी एंड हुई पीस से। तो मैंने कोशिश करी है अपने साइड से थोड़ा बहुत समझाने की। वाइकिंग्स को तो सब जानते होंगे। काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी स्टोरी मुझे लगी, तो मुझे लगा आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। वैसे काफी लोगों को वाइकिंग्स के बारे में पता तो होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो कोशिश करिए समझाने की, हो कोई समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत है। और ये यहाँ पे पत्थर हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ गार्डन बना हुआ है बीच पे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी भी लो हो रही है, और टाइम भी हो गया, और मैं थक भी गई हूँ। तो अब चलते हैं होटल पे। 3 स्पॉट थे जो मैंने आपको दिखा दिए, और यहाँ पे व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना। चलो, ऊंचे नीचे पत्थर हैं तो मुझे देख के चलना पड़ेगा। मैं देख के जाती हूँ, नहीं पता चले मुँह के बल गिरूँगी ना तो यहाँ सब टूट सकता है मेरा। और बाकी इन्होंने मेंटेन बहुत किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं
यहाँ मैं आ तो गई थी क्योंकि आते टाइम ना स्लोप था तो आगे इजी था उतरने में, लेकिन जब मैं वापस गई ना बस स्टॉप ऊपर था तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ना स्लान जो है वो पूरा मुझे ऊपर चढ़ के जाना पड़ा और मेरी तो हालत खराब हो गई थी सच में बहुत ज्यादा। और मैंने ले ली थी बस टाइम पे और बैटरी भी लो हो रही थी तो ज्यादा शूट भी नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये दिखा दूं जो बस चल रही है ना रोड पे और पीछे समंदर है एक ही लेन में, मतलब अदर साइड, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था वीडियो में, बट इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना सुंदर है नॉर्वे सच में। बैटरी लो हो गई थी और धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि पूरा फेस ना से रेड हो गया। तो मैं आ गई हूँ, होटल पहुँचने वाली हूँ, थक गई हूँ। अब मैं होटल आ गई हूँ वापस। तो मैंने ना खाना पैक करवाया था अपने लिए लंच, तो मैं लंच कर लेती हूँ और हमको देखती हूँ कहाँ जाती हूँ। और जो मैंने पास लिया था ना वो कल तक वैलिड है, 8:30 बजे तक सुबह। तो देखती हूँ अगर कल कहीं जा पाती हूँ तो जाऊँगी, अदरवाइज नहीं जाऊँगी। चलो पहले खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। और यहाँ पे मैं सो गई थी, काफी देर तक मैं सोती रही, भूख लग गई थी, डिनर का टाइम हो गया था तो उठना पड़ा। और वैसे नॉर्वे में 11 बजे तक काफी रोशनी रहती है, जो सनसेट होता है मतलब 11 बजे तो आराम से बहुत रोशनी होती है। आप देख ही रहे हो ये 8:30 का टाइम हो रहा है, 8:30 हो गए थे शाम रात के, तो वो है। और मैं ये दिखा रही थी कि पीछे देखो वो जो लेक है, लेक क्या वो सी है, तो वहाँ पे बहुत सारे बोट्स खड़ी रहती हैं और फेरी होती हैं, शिप भी होते हैं यहाँ पे छोटे वाले। तो बस यही था। और उसके बाद मैंने अपना खाना ऑर्डर किया तो वो लेने के लिए जा रही थी ना, तो वहाँ पे तैयारियां चल रही थी, मैं शायद एग्जीबिशन लगी हुई है। तो ये देखो यहाँ पे झूले वगैरह लग गए हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ। और ये देखो ऐसे लाइट चमक रही है। आई थी ना तो मैं थक गई हूँ ज़्यादा, तो मन नहीं था मेरा बाहर डिनर करने के जाने का, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना पड़ा। तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया है। जब तक वो नहीं आ रहा तब तक मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। और इसमें आप देख रहे हो कोई भी नहीं है, रिसेप्शन बंद हो गया है, सेल्फ चेक इन सेल्फ चेकआउट है। यहाँ ब्रेकफास्ट होता है, ये बंद है। खैर यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी और टी वगैरह रखे हुए हैं और कुछ बुक्स रखे हुए हैं, अगर पढ़ना है। सिटिंग एरिया प्रॉपर बना हुआ है, बट बंदा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी हुई है, ये बुक्स रखी है, पूरा नॉर्वे का जो कल्चर है, कैफ़े हैं, सब कुछ, मतलब इसमें A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बाइबल है जो एक रूम में भी रखी हुई है।
जैसे बहुत क्यूट सा कोजी सा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स बहुत रहती है ना, तो प्यारा सा लग रहा है, कोजी लग रहा है काफ़ी, है ना। बोला आने वाला है और मैं कॉफ़ी भी पी ली है और पता है इतनी थकान लग रही है, बस नींद आ रही है, खाना खा के बस सो जाऊँगी मैं। और ये मैं जैकेट पता नहीं क्यों ही पहन के आ जाती हूँ बार बार, इतनी तो ठंड भी नहीं है, बाहर है थोड़ी बहुत चल रही है, बस पतली सी एक ही जैकेट ले ली थी मैंने, कहा एक ही ठीक है, बहुत फिर हैवी हो जाता है ना सब कुछ, काम चल जाएगा। और मेरे पास वैसे बहुत मोटी मोटी जैकेट पड़ी हुई हैं जो काफ़ी विंटर के लिए होती हैं। इतनी देर से खड़े होने के बाद ये मेरा ऑर्डर आया है और ये बंदा ने गाड़ी से डिलीवर किया है ऑर्डर। चलो लेके चलते हैं भाई, बहुत वेट करा लिया मुझे, आधे घंटे से मैं खड़ी होंगी कम से कम। अब टाइम दिखा रहा था कि 10 मिनट में पहुंच रहे। चलो चलो चलो, मैं खाना लेके, मैंने वेट किया, इससे अच्छा तो मैं खा के भी आ सकती थी, वही तो था कि चलना नहीं पड़ता। मैंने मंगाया एक कढ़ाई पनीर और ये है विद लोग नान, एक्स्ट्रा रिस, और ये मुझे पड़ा है 455 NOK। ये मंगाया है दिल्ली दरबार से। ये पापड़ आ गया है, पापड़ ठीक है, और ये कढ़ाई पनीर होगी, ये नान है और इसमें ये राइस दो। ये क्या है, ये जैम है ना, जैम ही है। जैम का कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आता, जैम क्यों दे देते हैं। चलो खाते हैं, क्योंकि मुझे तो लग रही है बहुत तेज भूख, और मिलूंगी मैं आपसे कल। बाय बाय। में तो ये बड़ी स्पाइसी सी थी, यम्मी लग रही है। वैसे क्या बताऊँ, यहाँ का खाना सच में अच्छा है। फ्रांस में थोड़ा माइल्ड बनाते हैं स्पाइसी, यहाँ पे पूछते हैं कि स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, माइल्ड कैसा चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और यहाँ का खाना एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया। पेरिस में मैंने खाया था 1-2 जगह पे, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे गिने चुने रेस्टोरेंट हैं, 3-4 ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो मतलब इतना स्पाइसी नहीं बनाते हैं, बहुत ही माइल्ड बनाते हैं। पूछो, अगर बोलो भी ना कि स्पाइसी है तो वो माइल्ड स्पाइसी ही आता है। और हाँ, लग्जमबर्ग में भी मैंने एक रेस्टोरेंट में खाया था, विलास करके है, शायद वही नाम है या मुझे याद नहीं है। वहाँ डोसा और ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो अच्छी थी, टेस्टी थी काफ़ी। तो चलो पहले मैं खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। यही मैं अपने ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ और कल मिलते हैं आपसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।